राधे राधे, जय हिंद। अभी तक हमने फिनोल बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके OH ग्रुप लगाया जाता है तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होता है C6H5OH या बेंजीन रिंग में जब OH समूह जोड़ दिया जाता है तो उसे फिनोल कहते हैं। आज हम फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें सबसे पहली रिएक्शन होती है कि अमोनिया के साथ फिनोल की रिएक्शन। अमोनिया नंबर 1 NH3 के साथ बेंजीन OH की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया। अतः इस अमोनिया को हम NH2 लिख सकते। तो फिनोल OH प्लस HNH2 रिएक्शन आपकी क्लियर दिखा रही है कि हमको करना क्या है। यहां से H और यहां से OH, तो यहां बन जाएगा H2O निकल जाएगा। शेष जो यौगिक बचेगा कंपाउंड NH2, इसे एनिलीन या बेंजिल एमीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं फिनोल की जब अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाई प्रेशर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एनिलीन प्राप्त होती है। फिनोल की जब अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हाई प्रेशर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट या अभिकृत किया जाता है तो हमें एनिलीन प्राप्त होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसी अभिक्रिया को देखो, अभिक्रिया यही रहेगी, केवल उपस्थिति बदला जाएगी। HNH2 और यहां अमोनियम सल्फेट लेंगे NH4 होल ट्वाइस SO4 और इस टेम्परेचर को आधा कर देंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये भी एनिलीन बनाएगा। लेकिन इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा बुकर अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा? बुकर अभिक्रिया। अब ध्यान रखना, अगर बुकर के नाम से पूछेंगे तो आपको अमोनियम NH4 होल ट्वाइस SO4 की उपस्थिति में, और साधारणतः अगर आए कि अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो आप जिंक क्लोराइड वाली अभिक्रिया करना है। अगली रिएक्शन है फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया या आसमन, या फिनोल से बेंजीन बनाइए। देखो प्रश्न में ही उत्तर छिपे रहते हैं, बार बार ये बात हम आपसे कह रहे हैं।
फिनोल की जिंक के साथ, फिनोल का सूत्र लिखा, OH लिखा, प्लस Zn के साथ आसवन, मतलब गर्म कर दो, चिन्ह लगा दो गर्म का। जिंक की 2 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी है, तो GH यहीं से, तो ये क्या था, C6H5OH, OH पहुंच जाएगा किसके पास, जिंक के पास, तो यहां पर बेंजीन प्राप्त होगा हमें। क्या प्राप्त होगा, C6H6 और एक H यहां आ जाएगा, प्लस ZnO। जिंक की वैलेंसी भी 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो इसे हम लिख सकते हैं कि जब फिनोल को जिंक के साथ आश्रित किया जाता है या अभिक्रिया की जाती है तो हमें बेंजीन प्राप्त होती है। यहां बस इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आ जाए कि फिनोल से बेंजीन बनाइए, तो आपको तो स्वाभाविक है O निकालना, तो याद रखो कि O किससे निकलेगा, जिंक धातु से। अगली रिएक्शन है यहीं पर कि फिनोल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, बेंजीन बने। OH प्लस H2, H2 निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, ये बन जाएगा C6H6 प्लस H2O। यहां बस याद रखना है मोलिब्डेनम ऑक्साइड MOO/ATM, ठीक है ना। तो अभिक्रिया कराएंगे तो हमें बेंजीन प्राप्त हो। पहली रिएक्शन, फिनोल से एनिलीन बनाइए, पहला प्रश्न, तो स्वाभाविक है OH को हटा के NH2 लगाना है, तो इसे हमें अमोनिया से रिएक्शन करना है। या आएगा फिनोल की अमोनिया के साथ रिएक्शन, तो स्वाभाविक H2O निकाल दो, NH2। बस इतना ध्यान रखना है कि जिंक क्लोराइड लोगे तो डायरेक्ट अभिक्रिया है, और अगर यहां हमने अमोनियम सल्फेट ले लिया तो बेंजीन एनिलीन तो बनेगा, लेकिन उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा बुकर अभिक्रिया। इसी प्रकार फिनोल की जिंक के साथ आसवन, स्वाभाविक बेंजीन बनेगी। फिनोल की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, स्वाभाविक बेंजीन बनेगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि फिनोल की 2 रिएक्शन हो गई एनिलीन वाली और 2 रिएक्शन हो गई बेंजीन वाली। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों रिएक्शन वो सामने वाला प्रश्नकर्ता कौन सी रिएक्शन पूछ रहा है, हाइड्रोजन के साथ या जिंक के साथ। यहां अमोनिया के साथ, लेकिन बुकर पूछ रहा है या डायरेक्ट वाली, तो आपको जिंक क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट, हाई प्रेशर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और 150 सेंटीग्रेड, दोनों में अंतर जरूर याद करना पड़ेगा। चारों रिएक्शन इसी क्रम में याद करना है ताकि हम एक दूसरे के अंतर को अच्छे से जान सकें, समझ सकें और गलती ना करें। ये ऐसा ना हो तो पूछ रहे हैं वो घर की, आप बता रहे हैं स्कूल की, या पूछ रहे हैं स्कूल की, आप बता रहे हो घर की। प्रश्न को ध्यान से समझना है। अब इन 4 रिएक्शन के बाद 5वीं रिएक्शन है आपकी
फिनोल की PCl5 के साथ क्रिया, फिनोल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ध्यान दें, एल्कोहल में भी यह अभिक्रिया अपन ने करी थी, है ध्यान। बस आर की जगह हमने बेंजीन लगा दिया, OH वो ही प्लस PCl5 के साथ क्रिया। अगर आप लोग नाराज ना हो हजूरे आला, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों Cl को अलग कर दिया, PCl3 अलग कर दिया। क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl। प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, बस हमको ढूंढना है कि इसकी वैलेंसी कितनी है। एक वैलेंसी, एक वैलेंसी। OH ग्रुप को दो भागों में तोड़ दिया, HCl और POCl3 के रूप। इस प्रकार हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फिनोल की जब PCl5 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मेन प्रोडक्ट उसका नाम लिखा जाता है क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत? 5 अभिक्रियाएं पढ़ी, पहली अमोनिया के साथ, दूसरी अमोनिया के साथ, दोनों में एलिलीन बनता है। पहली अभिक्रिया जिंक के क्लोराइड के साथ, दूसरी में अमोनियम सल्फेट के साथ, जिसे बुकर अभिक्रिया कहते हैं, दोनों में एलिलीन बनता है। इसके बाद फिनोल की जिंक के साथ और फिर हाइड्रोजन के साथ उपस्थिति याद करना पड़ेगी, दोनों में बेंजीन बनता है। मतलब फिनोल के हाइड्रोजन को हम हटाते हैं। अगली 6वीं रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन, हमेशा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया चाहे अल्कोहल के साथ हो या फिनोल के साथ हो, ईथर ही बनता है। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जब भी आपके पास आ जाए तो आप निसंकोच ये समझ ले ईथर के साथ बनता है। अब वो लिखेंगे कि फिनोल में विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को एक्सप्लेन कीजिए, या कहेंगे फिनोल के तो एल्कोहल के साथ। तो अब हम देखो फिनोल के साथ सबसे पहले फिनोल की अभिक्रिया हम कराएंगे NaOH के साथ। काय के साथ? NaOH। तो हम इसको HONA लिखेंगे। तो स्वाभाविक है आपकी नजर में रिएक्शन आ जाएगी, H2O माइनस हो जाएगा यहाँ है। अब ये H2O माइनस होगा तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सोडियम फिनॉक्साइड, फिनोल ONA। अब इसकी अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से या एल्किल बेंजीन से, जैसे क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, तो यहां पर क्या एल्किल भी ले सकते हैं, तो ClCH3। स्वाभाविक है आपको दिख रहा है क्या निकलेगा, NaCl, और ये बन जाएगा आपका फेनिल मेथिल ईथर। अगर यहां पर हम सोडियम फिनॉक्साइड की क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यहां भी NaCl माइनस में निकलेगा, और
डाइफेनिल ईथर बनाएगा। क्लियर? 6 रिएक्शन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया समझ में आई। पहली कौन सी थी? फिनोल की अमोनिया के साथ, दूसरी भी फिनोल की अमोनिया के साथ, एक डायरेक्ट अभिक्रिया थी, एक बुकर नाम से थी, तीसरी फिनोल की जिंक के साथ, फिर हाइड्रोजन के साथ उपस्थिति आपको याद करना पड़ेगा, दोनों में बेंजीन बना, फिर PCl5 के साथ तो वहां बना क्लोरोबेंजीन, और विलियम संश्लेषण अभिक्रिया में पहले फिनोल को हम सोडियम फेनॉक्साइड बनाएंगे, फिर एल्किल या फेनिल हैलाइड के साथ, बेंजिल हैलाइड के साथ अभिकृत करके ईथर प्राप्त। एस्टरीकरण या एस्ट्रीफिकेशन, एस्टरीकरण या एस्ट्रीफिकेशन में स्वाभाविक है एस्टर बनाना है, और एस्टर का सूत्र होता है RCOOR या बेंजीन COOR या बेंजीन COO बेंजीन, ये कहलाते एस्टर। तो एस्टर में पहली अभिक्रिया लेते हैं हम एस्टरीकरण में, ये हमने फिनोल में भी पढ़ी थी, एस्टरीफिकेशन। तो एसिटिल क्लोराइड फिनोल प्लस ClCOCH3 एसिटिल क्लोराइड। आपको बड़े आराम से HCl दिखा रहा है, और ये आपका बन जाएगा एस्टर CH3COO, CH3COO। कोई दिक्कत? फेनिल एसीटेट, इसका नाम क्या है? फेनिल एसीटेट। यहां बेंजीन भी लगा सकते हैं, तो डाइफेनिल एस्टर या फेनिल बेंजुएट, ठीक है। दूसरी अभिक्रिया में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, काय के साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो पहले तो समझो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है। तो 2 एसिटिक अम्ल लो, एनहाइड्राइड मतलब जल का एक अणु निकाल दो, शेष जो आपका बचेगा वो कहलाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर? यहां हमने फिनोल लिया प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड को लिया, यहां से काटा, H हमने यहां ले लिया, ठीक। तो देखो अब आप CH3COO, CH3COO, और यहां लग जाएगा बेंजीन, यहां हो जाएगा प्लस एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH, और ये बन जाएगा आपका फेनिल एसीटेट और एसिटिक। अब चूंकि इन अभिक्रियाओं को एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एस्टर बनता है। इस चीज का ध्यान रखें कि एस्टरीफिकेशन मतलब एस्टर का बनना, और एस्टर का बनना मतलब पहली रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ, दूसरी
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तीसरी फिनोल ले लो OH प्लस ClCO, वो मैंने पहले ही बताया था। यहाँ बेंजिल क्लोराइड ले लो, बेंजोइक क्लोराइड स्वाभाविक है HCl निकलेगा और यहाँ पर बेंजीन COO, फिर बेंजीन रिंग लगा दो प्लस HCl, डाइफेनिल बेंजोएट, डाइफेनिल बेंजोएट बन जाएगा। अगली रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। काय की फिनोल, काय के साथ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनोल लगा दो, निसंकोच प्लस CH3 प्लस MgC, क्या बनाओगे मेथेन और CH4 प्लस MgC। और इस प्रकार हमारी आज 8 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले कौन सी थी? फिनोल के अमोनिया के साथ, दूसरी भी फिनोल की अमोनिया के साथ, तीसरी फिनोल की जिंक के साथ, चौथी फिनोल की हाइड्रोजन के साथ। एनिलीन 2 में बनता है, 2 में बेंजीन बनता है। फिर PCl5 के साथ, फिर विलियम संश्लेषण, फिर एस्टरीकरण, इसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। और इस प्रकार इसी क्रम में अगर हम इनका अभ्यास करें तो मेरे ख्याल से आप एग्जाम में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। यहाँ नाम जरूर डालें और उन्हीं नाम के आधार पर पहले रिएक्शन करें, उसके बाद एक्सप्लेन करें। आज के लिए इतना ही काफी है। राधे राधे, जय।